नमस्कार दोस्तों, मैं पवन गुप्ता आप सभी ट्रेडर लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में डेली वेल्थ क्रिएशन में। हमारा आज का जो न्यू टॉपिक होने वाला है वो उस टॉपिक का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर न्यू ट्रेडर्स। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझिए अच्छी तरीके से कि मार्केट में ये आखिर काम किस तरीके से करता है और हमें एक बहुत ही शानदार लेवल प्रोवाइड करवाता है किसी भी स्टॉक, ऑप्शंस, इंडेक्स, किसी भी कमोडिटी में बाई करने के लिए एक शानदार लेवल प्रोवाइड करवाता है जहां से हम लोग उसे बाई कर सकते हैं और चाहे तो रेजिस्टेंस के लेवल से उसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहने का सेंस से आप क्या समझते हो, पहले आप ये समझिए। सपोर्ट एक हमारा बेस होता है, ठीक है, जिस बेस पे मार्केट एक सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पे सपोर्ट जो हमारा बेसिक होगा वो क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे बेसिक हमारा यहाँ पे ये प्राइस कहलाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ये प्राइस कहलाएगा। देखिए प्राइस ही हमारा ये एक बेसिक बनता है ना, जहाँ से मार्केट क्या करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट में क्या फैक्टर है जहाँ पे मार्केट आपका यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा, मतलब कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर जगह अलग अलग होगा, लेकिन हमें क्या समझना है, स्टॉक मार्केट के अंदर समझना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से समझेंगे और ये किस तरीके से हमें हेल्प करेगा अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। ऑलराइट, चलिए समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये चार्ट पैटर्न्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं मार्केट में वो उसका वीडियो मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये किसी भी स्टॉक का एक चार्ट डायग्राम है। यहाँ पे मैं स्टॉक का नाम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए एक मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स का ले लेते हैं। टाटा मोटर्स, इसका आप समझ लो मार्केट का जो ये लेवल का प्राइस होगा वो 550 का होगा, ये लेवल का प्राइस होगा वो 650 का होगा। ठीक है, यानी कि बीच का जो ये डिफरेंस है वो 100 पॉइंट्स का है। तो हमें यहाँ पे क्या सीखना है सर, हमें यहाँ पे सीखना है कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन एनी स्टॉक्स, एनी ऑप्शंस, एनी सेगमेंट, कुछ भी हो वहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और ये मार्केट में हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। यही तो हमारा सिंपल कोर्स। तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि सर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है, आखिर किस तरीके से काम करे कि हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके चले जाते हैं, उससे सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो हम किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में एक बेस्ट सपोर्ट और बेस्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक स्टॉक का नाम मैंने नाम ले लिया है टाटा मोटर्स, और उसका कुछ मैंने यहाँ प्राइस रेंज में डाल दिया है 550 650 का। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा मोटा आप लोग अपने अंदाज से रेट समझ लेना क्या हो सकता है, सॉरी 600। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डायग्राम है, चार्ट पैटर्न है। मार्केट में चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनते हैं आप लोगों ने देखा होगा एक्चुअल चार्ट में। देखिए ये जो लाइन बनी है ना सर, ये जो लाइन बनी है ये एक हिस्टोरिकल बेस्ड लाइन होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये जो हमारा सपोर्ट लाइन है इसे हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं मार्केट में। अभी तो मार्केट कहीं यहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे होता तो हमें इस लाइन पे कैसे आइडेंटिफाई होता है कि हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ये बताइए। तो क्या करना होता है, हमें चार्ट को थोड़ा बैक करके और वहाँ पे देखना होता है कि अभी मार्केट जहाँ चल रहा है वहाँ किसी रेंज में मार्केट ने प्रीवियस कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है क्या। मतलब कि हिस्टोरिकल बेस्ड डाटा के बेसिस पे हमें एक ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करने होते हैं जहाँ पे मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जाके टिक गई हो। जैसे कि मार्केट में देखिए ये एक हमारा क्या होगा सर, चलिए पहले तो ये समझिए कि मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड आता कैसे है, और ये जो लेवल है इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे डिमांड कर सकते हैं या सप्लाई कर सकते हैं। देखिए मार्केट में जब भी डिमांड आती है यानी कि बायर्स लोग एक्टिवेट होते हैं, मार्केट में जब भी बायर्स लोग एक्टिवेट होते हैं तो वहाँ पे डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है सर। मार्केट में डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी दैट मीन्स मार्केट में जब डिमांड बढ़ती है ना तो सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसके कारण उस स्टॉक का प्राइस, उस ऑप्शंस का प्राइस वहाँ पे मूव करने लगता है सर, इसका प्राइस मूव करने लगता है और जो भी लोग यहाँ पे बाय करके जा रहे होंगे ना उनको बेनिफिट होने लगता है, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगी प्राइस, तो हिस्टोरिकल बेस्ड डाटा के अनुसार अगर प्रीवियस कोई हाई बना हो या कोई रेंज बना हो वहाँ पे हम जाके चेकआउट करना पड़ेगा अपने चार्ट को बैक करके। और हाँ, ये जो चार्ट पैटर्न है इसे मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट का ले रहा हूँ, ठीक है,
क्योंकि हम लोग इंट्राडे में काम कर रहे हैं, सो हम लोग इसे छोटे टाइम फ्रेम के अनुसार यानी कि पर्टिकुलर डे के लिए हम लोग यहाँ पे इसे देखने वाले हैं। ठीक है, सो चार्ट को बैक करके देखिए, वहाँ पे आपको एक हिस्टोरिकल बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ मिलेगी सर। ठीक है, कोई आपको यहाँ पे मिलेगा, कोई आपको यहाँ कैंडल बना या यहाँ, यानी कि जो भी कैंडल का जो विग होगा, जो उसका स्पाइक एरिया होगा ना, जो उसका एक कोनी कहते हैं, जैसे हम लोग जैसे कि ऐसे ये जैसे कि ये कोनी कहते हैं, स्पाइक कोन जो होगा, यानी कि मार्केट आके इसी लेवल से गिरना स्टार्ट की है। तो क्यों गिरना स्टार्ट की है? तो सर यहाँ पे हमारा डिमांड सप्लाई जोन ज़्यादा होगा। ठीक है, मार्केट ने डिमांड बढ़ते इस लेवल पे आया, और इस लेवल पे क्या हुआ, डायरेक्टली से सेलर लोग एक्टिवेट होना स्टार्ट कर दिए, डायरेक्टली से यहाँ पे डिमांड कम होने लगी, डायरेक्टली से यहाँ पे क्या होना, सप्लाई बढ़ने लगा। समझ रहे मेरे बातों को? तो जब भी मार्केट में जिस लेवल पे डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से बायर्स लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, और मार्केट में उसी लेवल से एक अच्छा खासा बाइंग जोन स्टार्ट हो जाता है। सो बात मैं कर रहा हूँ हाउ टू ड्रॉ एंड हाउ टू आइडेंटिफाई बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। देखिए, मैं ये पेपर में बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे चार्ट होता तो मैं इसे बैक करके जाता, बट ये समझ लीजिए कि ये मेरा बैक हिस्ट्री है। कुछ देर के लिए मैं समझता हूँ कि आप लोग ये समझिए कि ये हमारा बैक हिस्ट्री है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, जहाँ पे कंटिन्यू वे में सेम लाइन के अनुसार यानी कि सेम प्राइस पे हमें 1 2 3 4 मिनिमम 2 होने चाहिए। ठीक है ना, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो, बट मिनिमम ठीक है 2 होने चाहिए। 2 लाइन जहाँ पे आपको सेम लेवल पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रिवर्सल दिख जाए, तो वहाँ पे समझ लीजिए कि ये हमारा एक ट्रेंड लाइन जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकता है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे हम लोग, सपोर्ट और किसे रेजिस्टेंस, लाइन तो आखिर लाइन होता है। तो जब भी मार्केट डाउन से अप डायरेक्शन को जाना स्टार्ट करेगा तो उसे हम लोग सपोर्ट लाइन कहेंगे, यानी कि जिस लेवल पे बायर्स लोग खरीदारी करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि वहाँ पे खरीदारी होना स्टार्ट हो जाएगा, डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस लाइन को यानी कि उस पर्टिकुलर डिमांड प्राइस के लेवल को हम लोग सपोर्ट लाइन कहेंगे। ठीक है ना, और रेजिस्टेंस लाइन किसको कहेंगे, जहाँ पे मार्केट बायर्स लोग प्राइस बढ़ते जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेन किया, ठीक है, और प्रीवियस 1-2 डाटा हमारे प्राइस अवेलेबल होने चाहिए, और जहाँ पे सप्लाई जोन एक्टिवेट हो जाए, यानी कि देख रहे हैं ये जो कैंडल है ये ऑलरेडी एक बेरिश कैंडल है। तो यहाँ पे ये कैंडल को देख के वो क्या समझ में आया कि मार्केट में क्या हो सकता है, यहाँ पे सप्लाई बढ़ सकता है, जिसके कारण यहाँ पे सेलर लोग एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलर लोग एक्टिवेट हो सकते हैं और मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे लेवल को, ऐसे प्राइस रेंज को हम लोग रेजिस्टेंस लाइन कह सकते हैं, यानी कि जहाँ पे टॉप पे रेजिस्टेंस हमेशा टॉप पे रहेगी, सपोर्ट लाइन हमेशा बॉटम पे रहेगी। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, लाइन एक ही हो सकती है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर सपोर्ट ही होगा, हर रेजिस्टेंस ही होता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। एवरी सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, यानी कि जो सपोर्ट लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन के रूप में भी काम कर सकता है, और जो रेजिस्टेंस लाइन है वो सपोर्ट लाइन के भी रूप में काम कर सकता है। इसलिए आप बहुत सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हो, उनके मुंह से आप कभी भी एक लाइन को सपोर्ट बोलते हुए नहीं सुनेंगे। वो एक लाइन को हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस कह के ही उसे डिनोट करेंगे। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि सर जो सपोर्ट लाइन है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन के ही आया होगा, जो रेजिस्टेंस लाइन है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लाइन बन के ही आया होगा। फ़र्क क्या होता है, जब कैंडल यानी कि जो प्राइस होता है सपोर्ट लाइन के जब ऊपर काम करने लगता है तो इसका बॉटम हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है, और जो प्राइस हायर लेवल से जब डाउन के साइड निकलना स्टार्ट करता है तो उसका जो लाइन है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस लाइन का रूप में काम करने लग जाती है। ठीक है, तो चलिए और क्या मुझे बताना था, सपोर्ट लाइन किसे कहते हैं, पहले तो आपने ये समझ लिया। ड्रॉ कैसे करते हैं सर, तो ड्रॉ हमेशा हिस्टोरिकल बेस्ड डाटा के ऊपर करेंगे, जहाँ पे मार्केट सेम प्राइस पे बार बार रिजेक्शन खाते हुए आपको दिखेगी, तो आप ये समझ लीजिए कि वो हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। देखिए, ट्रेंड लाइन की ऑलमोस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही कहते हैं। ट्रेंड लाइन जो होती है ना वो सीधी भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, डाउन के साइड भी हो सकती है। वो आने वाले वीडियो में मैं आपको उसका ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग एक स्ट्रेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यानी कि जो हॉरिजॉन्टल हम लोग कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग सीखिए। ऐसे तो मार्केट में पैटर्न्स बहुत सारे हैं जिनको समझना जरूरी है, बट अभी फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को, जहाँ पे 2-3 प्राइस
एक लेवल पे मिल जाए हमें उसे रेजिस्टेंस, और जहाँ पे 1 2 3 लेवल मिल जाए एक लेवल प्राइस पे, तो उसे हम लोग सपोर्ट जोन, यानी कि जिस लेवल से डिमांड बढ़ने लगे उसे सपोर्ट, जिस लेवल से सप्लाई बढ़ने लगे उसे हम लोग रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। देखिए डिमांड सप्लाई में कंफ्यूज मत होइएगा, डिमांड मतलब सिंपल बाई होता है और सप्लाई मतलब सिंपल सेल होता है, आप लोग इतना ही समझिए। चलिए इसके अलावा ये एक पतली लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी ना मार्केट में एक बड़ी विग, यानी कि कैंडल का जो शैडो होता है ना, वो कहीं बड़ी छोटी भी दिखती है। तो इसके अलावा हम लोग एक और रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं उसको। सो कभी कभी क्या होगा ना कि हमें एक्चुअल लाइन का पता नहीं चलेगा मार्केट में। ये क्यों होता है? तो सर ये इस प्रकार होता है ना कि मार्केट में कभी कभी ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, इसका जो विग होता है ना, वो बहुत ही बड़ी दिखने को मिल जाती है। तो एक्यूरेट लेवल हमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। इसके लिए हम लोग ना एक जोन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने जोन लिख रखा है, इसे पढ़ लीजिए। इसके एक हम लोग जोन का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम लोग एक अंदाज लगाते हैं कि चलिए मार्केट में ये जो जोन बन रखा है 5 पॉइंट का, ये जो जोन बन रखा है 5 पॉइंट का, मार्केट इसी 5 पॉइंट के रेंज में ही इसको अगर सपोर्ट लेना हो तो ये निकल सकता है, अदरवाइज ये फिर वापस से यहाँ पे फॉल कर जाएगी। ठीक है, ये वापस से सेम स्टॉक है टाटा, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट हो गया हमारा 550 650, ठीक है। कन्फ्यूज मत हो गया, अमाउंट वगैरह मैं सब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं अमाउंट वगैरह में। तो देखिए जो अभी मैंने आपको समझाया सपोर्ट लाइन, देखिए उसमें लाइन लिखा हुआ था सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, और यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। जोन में क्या होता है, हम लोग बफर लेके चलते हैं 5 से 10 पॉइंट का, हम लोग एक बफर लेके चलते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो कि चलिए मार्केट अगर हमारे जोन के अंदर आ जाता है, यानी कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाई करके चल सकते हैं। मार्केट इस जोन में आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सेल करके या पुट बाई करके चल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट मार के वहाँ से चल सकते हैं। तो जोन कहने का सेंस यही हो गया कि मार्केट में हम लोग ने एक थोड़ा सा पॉइंट का बफर लिया है, और मार्केट में उस बफर के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में खरीदारी और बिकवाली दोनों करके चल सकते हैं, ठीक है। यही मुझे समझाना था। टाइम फ्रेम ये वापस से 5 मिनट का ही होगा, ज़्यादा मैं नहीं इसमें यूज़ कर रहा हूँ कुछ टिपिकल सा। बाद बाकी चार्ट पैटर्न सारे सेम हैं, जो पहले वाले चार्ट में था बाद बाकी सारे सेम हैं। क्यों हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन और ट्रेंड जोन का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग समझ गए ना। मार्केट में हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे मार्केट में क्या कर सकती है, हमें एक मूवमेंट मिल सकती है। तो ये देखिए मार्केट में ये जो सपोर्ट जोन है, तो कैंडल जब इसके नीचे थी, आप लोग यहाँ बात समझिएगा, कैंडल जब इसके नीचे थी तो ये लाइन हमारे लिए पता है क्या था, ये लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस लाइन था, रेजिस्टेंस जोन। तो इसलिए मैं कहता हूँ एवरी सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसलिए कभी भी आप लोग किसी लाइन को हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कह के मत डिनोट कीजिएगा, उसे जब भी कहिए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ही कहिए, दोनों नामों से, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, मार्केट जब इसके नीचे थी तो ये लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन था, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती थी। बट क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स लोग कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो गए और मार्केट ने धीरे धीरे यहाँ तक आई, और देखिए ये वापस से इस लेवल पे क्या हुआ, सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। सपोर्ट लिया तो मार्केट में यहाँ पे देखिए कैंडल पैटर्न्स के अनुसार भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना भी पसंद करते हैं, वो आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट सपोर्ट जोन पे टच हुई है, एक जोन में फंसी, फिर मार्केट में क्या हुआ, बायर्स लोग एक्टिवेट हो गए, मार्केट में क्या हो गया, डिमांड बढ़ने लगी और सप्लाई घटने लगी, जिसके कारण मार्केट में एक तेज़ी का मूवमेंट हमें दिख गया। सो जिन्होंने भी यहाँ पे इस लेवल पे बाई करके गए होंगे उनको मार्केट में डायरेक्ट वे में प्रॉफिट हो रहा होगा, और वो एकदम से 550 पे जिन्होंने बाई किया वो 650 के लेवल पे एग्जिट कर गए, यानी कि उनको 100 पॉइंट्स का डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। इंट्राडे में जो लोग काम करते हैं उनके लिए 100 पॉइंट्स बहुत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो उसी प्रकार मार्केट देखिए इस जगह पे वापस से रेजिस्टेंस सेम लेवल पे वापस से देखिए मार्केट क्या की रेजिस्टेंस ले रही है। सो अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि मार्केट में कौन सा लेवल रेजिस्टेंस है, कौन सा लेवल सपोर्ट है, तो आप उसके बेसिस पे बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बाई और सेल करके जा सकते हो। एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूँ कि जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका सबसे जो मेन
होता है ना मार्केट में, कहते हैं ना कि मेरा सबसे जो मेन हथियार होता है वो ये होता है। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ही होता है। उनके पास इतनी बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं ना कि उसके बेसिस पे ही वो सिंपल समझ जाते हैं कि मार्केट में क्या एक्चुअल में होने वाला है, मार्केट क्या कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जैसे ही इस लाइन का ब्रेकआउट दिया, मार्केट में थोड़ी सी इसे टेस्टिंग के लिए आई। टेस्टिंग पे आने के बाद मार्केट में जहाँ पर भी इसने थोड़ा सा होल्ड किया अपने आप को, यहाँ पे सारे के सारे बायर्स लोग एक्टिवेट हो गए और मार्केट में एकदम से एक बुलिश मार्केट यहाँ पे हमें दिख गई और मार्केट में क्या हो गया, अच्छे खासे बायर्स लोग का प्रॉफिट हो गया। सो सिंपल हमें यही सीखना है सर कि मार्केट में कब हम लोग बाई करेंगे, कब सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में हम लोग प्रॉफिट जो बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट में जो भी आपका डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड आप पूछना, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर कोशिश करूंगा कमेंट में ही आपको समझाने की। ओके, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है सर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार होंगे आपके ट्रेडिंग करियर के लिए, जहाँ पे आप एक अच्छे प्रॉफिट करके जा सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।